शिव सनकादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे बालाजी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला अद्वैत अनादि गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे, गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। जिन गुजर की लई दिल पे, तिनको कोई ना उबारे। गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। जेती गुजर की बीत दुनी के सौ सब ऊपर हथिया। कुफरों में कुफर गुजर की, काम क्रोध अहंकार। गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। इन माया में कोई गुजर की छुट खुदा जो लेवे। सोते हैं किक आपे अपना, पाया फल सो भी खोवे। गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। खोवे जोश बंदगी खोवे और साहेब की दोस्ती।
की सो सब आग जानो तेती गुजर की मारे रे साथ जी गुजर की मारे रे। जो कोई मारे इन दुश्मन को करे सब दुनिया को आसा पहुँचावे सब चरण धनी के तो भी लेना न तीन गुमा गुजर की मारे रे साथ जी गुजर की महामत कहे इश्क ईमान की शुक्र गरीबी सबर इन विध रूहे दोस्ती धनी की प्यार कर सके तो कर। महामत कहे इश्क ईमान की शुक्र गरीबी गुजर की मारे रे साथ जी गुजर की मारे रे गुजर की मारे रे साथ जी गुजर की मारे रे। अब मैं आपको वो घटना बताता हूं कि मैं किस प्रकार लक्ष्मण सेठ से लालदास बना, किस प्रकार धामधनी ने मुझे जागनी सेवा के लिए माया से निकाला और प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंचाया। उस समय मैं ठट्ठा नगर से सब कुछ छोड़कर अपने मूल निवास पोरबंदर आ गया था और वहीं से व्यापार व्यवसाय करता था। क्या हुआ स्वामी? भोजन के समय अब किस गहन चिंतन में डूबे हुए हैं? यही भाग्यवान कि इस व्यापार और व्यवसाय के कारण ना तो मैं अपनी आत्मा के प्रियतम अक्षरातीत को याद कर पा रहा हूं और ना ही सुंदर साथ की सेवा कर पा रहा हूं। आपकी बात सत्य है स्वामी, किंतु संसार में प्रियतम परब्रह्म के आदेश से ही उचित समय पर सब कार्य होता है। शायद तुम ठीक कह रही हो। बहुत बुरी खबर है सेठ जी, हमारे सारे जहाज समुद्र में डूब गए हैं। आप शीघ्र चलिए। प्रणाम प्राणनाथ जी। आज प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी पाप में डूबा दिखाई पड़ता है।
उनमें आत्मकल्याण की चाहना भी नहीं है, तो कलयुग की इन कठिन परिस्थितियों में उनका कल्याण कैसे होगा? बैठ जाइए। आत्मकल्याण का एक ही मार्ग है, ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि कोई भी मनुष्य जानबूझकर अपना बुरा नहीं चाहता। अज्ञानता की वजह से ही वो ऐसा कर रहा है। जब उसे अपने आत्म स्वरूप की और निज घर की पहचान होगी, तो वह स्वतः ही पापी से पुण्यात्मा बन जाएगा। इसलिए परब्रह्म की शक्ति इस 28वें कलयुग में जागृत बुद्धि रूपी सफेद घोड़े पर सवार होकर तारतम ज्ञान रूपी तलवार लेकर सभी मनुष्यों के हृदय में स्थित अज्ञानता व दुर्बुद्धि रूपी कली शैतान को मारने आई है, ताकि सभी आसानी से उस परमानंद की प्राप्ति कर सकें। सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साईं, जिन्हू जैसा चाया, जिन्हू जैसा चाया। प्रणाम प्राणनाथ जी। यमुना बहन, आप, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। कहो, कैसे आना हुआ? मैं सब कुछ छोड़कर अपने पुत्र छबिलदास के साथ आपकी शरण में आई हूँ, और हम अपना बाकी का सारा जीवन आपके चरणों में बिताना चाहते हैं। क्या ये बात आपके भाई बिहारी जी को पता है? उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे भटक गए हैं और आप ही सद्गुरु के बताए सत्य मार्ग पर हैं। ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आज से आप दोनों भी हमारे साथ ही रहेंगे। आपकी बड़ी कृपा है। लक्ष्मण जी, आपसे तो श्री राज जी महाराज को बहुत सारी सेवाएं लेनी है, और आप इतने बड़े ज्ञानी भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ जागने कार्य के लिए चलें। हे प्रहलाद जी, ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती कि मैं आपके साथ जागने कार्य में चलता, किंतु क्या करूं? व्यापार का जहाज इतना फैला हुआ है कि सब कुछ छोड़कर मैं आपके साथ तुरंत नहीं चल सकता। किंतु मैं आपको वचन देता हूं कि मैं शीघ्र ही सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आ जाऊंगा।
मैंने प्राणनाथ जी के चरणों में जाने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि मैं अपना बाकी जीवन सुंदर साथ की सेवा करते हुए और प्राण प्रियतम श्री राज जी का ध्यान करते हुए बिताना चाहता हूं। अब आप दोनों को निश्चय करना है कि आप हमारे साथ चलेंगी या यही गांव में रहेंगी। हमारा निर्णय है कि आप जहाँ रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। आखिर हमें भी अपने निज सुख की अनुभूति करनी है। हाँ पिताजी, हमें भी सुंदर साथ की सेवा करनी है। ठीक है, सर्वप्रथम हम नौतनपुरी जाकर धाम धनी बिहारी जी के दर्शन करेंगे। फिर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सूरज चले जाएंगे। आइए मुनिम जी, देनदारों से कुछ धनराशि प्राप्त हुई या नहीं? पता नहीं सेठ जी, सारे देनदार कहाँ मुंह छिपाए बैठे हैं, एक भी ढूंढे नहीं मिल रहा है, जबकि लेनदारों की कतार लगी है। ठीक है मुनिम जी, आप ये गहने बेच दीजिए, ये मकान भी बेच दीजिए और सबका कर्जा चुका दीजिए, और इसके बाद भी जो बचेगा वो बाद में देनदारों से लेकर उन्हें चुका देना। आप ऐसे निराश ना हो सेठ जी, मैं दूसरी जगह से कर्ज की व्यवस्था कर सकता हूँ। आप फिर से व्यापार शुरू करें। परमात्मा ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं मुनीम जी, ये तो माया से निकालने के लिए परमात्मा ने मुझ पर कृपा की है। अब मुझे दोबारा माया में नहीं फंसना है। अब हम अपना बाकी का जीवन अपने सद्गुरु के चरणों में बिताएंगे। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। परमात्मा आपकी रक्षा करे। अब मुझे इजाजत दीजिए। अब तुम दोनों नौतनपुरी चलने की तैयारी करो। हम शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करेंगे। ठीक है स्वामी, किंतु पहले मैं भोजन बना लूं। हम भोजन करके ही प्रस्थान करेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक कि मैं धाम धनी बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेता। मैं मात्र फलहार करूंगा। आप दोनों अपने लिए भोजन बना लो। और इस प्रकार मैंने नौतनपुरी जाने का निर्णय तो किया, किंतु किसी कारणवश मैं पहले सूरत चला आया, जहां श्री प्राणनाथ जी विराजमान थे। प्रणाम प्राणनाथ जी, मेरा नाम मुकुंद दास है और मैं ब्रह्म ज्ञान से संबंधित कुछ जिज्ञासाएं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आपका स्वागत है। आपकी जो भी शंकाएं हैं निसंकोच होकर पूछिए। वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में ब्रह्म को ज्योति स्वरूप कहा गया है। सभी महापुरुषों ने भी उस पर ब्रह्म को निराकार स्वरूप कहा है, जबकि आप उसे शुद्ध साकार स्वरूप कहते हैं। इसमें से सत्य क्या है, कृपया स्पष्ट करें। जिस प्रकार दोपहर के समय सूर्य को न देखकर केवल प्रकाश को ही देखा जाए,
तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने से उसकी कोई भी आकृति नहीं बन पाती है, किंतु व्यापक प्रकाश का स्रोत सूर्य एक आकृति रखता है। उसी प्रकार योगियों ने ध्यान में सृष्टि के कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता के प्रकाश को देखा है और ब्रह्म को ज्योति स्वरूप कह दिया और ब्रह्म सत्ता के व्यापक होने से उसे निराकार भी कह दिया। किंतु उस ब्रह्म का मूल स्वरूप जो प्रकृति से भी परे है, त्रिगुणातीत है, दिव्य तेजोमयी है, उसकी अनुभूति उन्हें नहीं हो पाई। यजुर्वेद में कहा गया है, वेदाहमेतं पुरुषं महंतं आदित्यवर्णः तमसः परस्तात्। अर्थात प्रकृति के अंधकार से परे सूर्य के समान प्रकाशमान उस सर्वोपरि महान पुरुष को ही मैं परमात्मा के रूप में जानता हूं। यहां ये बात भी विचारणीय है कि निराकार को महान पुरुष या उत्तम पुरुष कैसे कहा जा सकता है? किंतु प्राणनाथ जी, विद्वानों का कथन है कि जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है तो हम डर जाते हैं, किंतु प्रकाश में रस्सी का ज्ञान होने पर डर दूर हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान होने पर माया की भ्रांति सर्वथा मिट जाती है, सर्वत्र ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। मुकुंददास जी, जब सर्प की भ्रांति दूर होती है तो रस्सी बचती है। इसी प्रकार इस माया जगत की भ्रांति दूर होगी तो विचार कीजिए कि उस समय क्या बचेगा। जिस प्रकार सर्प रूपी भ्रम और रस्सी रूपी सत्य दोनों साकार है, उसी प्रकार जब माया रूपी भ्रम साकार है तो सत्य स्वरूप ब्रह्म भी साकार होना चाहिए। वो निराकार कैसे हो सकता है? जिस प्रकार स्वप्न खत्म होने पर साक्षात बचता है, उसी प्रकार ये संसार अक्षर के मन अव्याकृत का स्वप्न है। जब कार्य कारण रूप जगत अपने मूल अव्याकृत में लीन हो जाता है, तब मात्र दिव्य ब्रह्मपुर और अक्षर के अंतकरण रूप चतुष्पाद अखंड रहते हैं। इसलिए वेदों में उस ब्रह्म को तमसः परस्तात् अर्थात प्रकृति के अंधकार से परे कहा है और सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म का महावाक्य भी उसी दिव्य ब्रह्मपुर धाम में घटित होता है, जहां का कण कण सच्चिदानंदमयी है। वहां के कण कण में करोड़ों सूर्यों का दिव्य प्रकाश है। सुध बिना सुध बिना सुध बिना चलो जुग जाए रे। सुध बिना सुध बिना सुध बिना चलो जुग जाए रे। सुध बिना सुध बिना सुध बिना सुध बिना चलो जुग जाए रे। सुध बिना
सुध बिना सुध बिना सुध बिना चलियो जुग जाए रे सुध बिना। तब जीव को घर कहाँ रहो, कहाँ खसम कहाँ वतन। तब जीव को घर कहाँ रहो, कहाँ खसम कहाँ वतन। गुरु शिष्य नाम बहुत धरे, गुरु शिष्य नाम बहुत धरे, पर ए सुध परी ना किना। सुध बिना सुध बिना सुध बिना चलियो जुग जाए रे सुध बिना। प्राणनाथ जी, वेद शास्त्रों के इन गूढ़ रहस्यों को इतने सहज तरीके से स्पष्ट कर दिया, किसी भी प्रकार का संशय का कोई स्थान ही नहीं रहा। आज से मैं भी आपकी शरण में आता हूं। अवश्य। संपूर्ण जगत उसी एक सच्चिदानंद परब्रह्म, सबके प्राणों के नाथ श्री जी साहेब जी के शरण में है। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस मायावी जगत में ब्रह्मात्माओं के प्रेम और समर्पण की कसौटी हो रही है कि वे सुख, दुख, अमीरी, गरीबी आदि परिस्थितियों में धाम धनी श्री राज जी को कितना याद करते हैं। ये माया कई प्रकार से सुखों का लालच देती है, कई तरह के दुखों से डराती है, किंतु जो भी जागृत आत्मा होगी वो अपने प्राण प्रियतम को नहीं भूलेगी और हमेशा सत्य मार्ग पर चलती रहेगी। प्रणाम प्राणनाथ जी। आओ लक्ष्मण सेठ, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। हे प्राणनाथ जी, अब मैं सेठ नहीं रहा। मेरे सारे जहाज समुद्र में डूब गए, गोदाम का सारा सामान जल गया है।
अब मैं खाली हाथ होकर आपके शरण में आया हूं। चिंता मत करो लक्ष्मण जी, जो भी हुआ है वो राज जी की इच्छा से हुआ है। जागने कार्य में आपके सेवाओं की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए आपको माया के बंधनों से मुक्त कराया गया है। आज से तुम लक्ष्मण दास नहीं बल्कि लाल दास के नाम से जाने जाओगे। अब निश्चिंत होकर आप सब भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। किंतु प्रहलाद जी, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक नौतनपुरी जाकर धामधनी बिहारी जी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है लालदास, क्योंकि तुम धामधनी के चरणों में आ चुके हो। अब तुम्हें नौतनपुरी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे प्राणों के नाथ श्री जी साहिब जी, आज मैंने आपको पहचान लिया है। आज के बाद मैं कभी भी आपके चरणों से जुदा नहीं होऊंगा। मेरी बस यही इच्छा है कि मैं अपना सारा जीवन आपके चरणों में बिताऊं। अब आप सब जाकर भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप सब बहुत थक गए होंगे। जी प्राणनाथ जी। शिव जी। जी प्राणनाथ जी। इनके भोजन एवं रहने की व्यवस्था कीजिए। जी प्राणनाथ जी। जाइए।